बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। सऊदी अरब में इंसदाद तिजारती पर्दापोशी तस्तर तिजारी की इस्लाह के लिए दी जाने वाली मोहलत के खात्मे के बाद मुमलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स में तफ्तीशी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सऊदी खबरी एजेंसी SPA के मुताबिक इंसदाद तिजारती पर्दापोशी की कौमी कमेटी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मार्केटों की एक वीडियो अपलोड की है, जिसमें देखा जा सकता है कि तिजारती पर्दापोशी की डेडलाइन खत्म होने के साथ ही बाजारों में बेशतर दुकानें बंद हैं। इंसदाद तिजारती पर्दापोशी प्रोग्राम में इस हवाले से कहा गया है कि वीडियो में दिखाई जाने वाली बंद दुकानों से यह साबित होता है कि ये दुकानें और कमर्शियल इदारे तिजारती पर्दापोशी का गढ़ थे, जहां धोखाधड़ी और जाली अशिया की फरोख्त का कारोबार किया जाता था। प्रोग्राम के जिम्मेदार ने अपने पैगाम में मजीद कहा है कि इस्लाही मोहलत के हवाले से बंद किए जाने वाले कारोबारों से वतन अजीज के अवाम के लिए कारोबार की राहें हमवार हो गई हैं और उनके लिए मिसाली मौके फराहम हुए हैं। इंसदाद तिजारती पर्दापोशी की टीमों ने मुख्तलिफ मार्केटों का दौरा किया है, जहां अनवाओ इकसाम की तिजारत की जाती थी, जिनमें रेस्टोरेंट्स, लॉन्ड्रीज, ब्यूटी पार्लर्स, बिजली और सैनिटरी, फल और सब्जी फरोख्त करने वाली दुकानों के अलावा गाड़ियों के वर्कशॉप्स और दीगर शोबों से मुतालिक दुकानें शामिल हैं। वाज़ेह है कि तिजारती पर्दापोशी के इंसदाद के हवाले से वजारत तिजारत ने 16 फरवरी तक मोहलत दी थी। कबल अज़ीं इस हवाले से गुज़श्ता बरस भी 6 माह की मोहलत दी गई थी, जिसमें मजीद इजाफा करते हुए 16 फरवरी की डेडलाइन देते हुए कहा गया था कि इस दौरान तिजारती इदारे के मालिकान इस्लाह हाल कर लें, बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सऊदी अरब के मुतादिद शहरों में सर्दी की एक और लहर। माहिर मौसमियात डॉक्टर अब्दुल अजीज अल हुसैनी ने कहा है कि सऊदी अरब के मुतादिद शहर सर्दी की लहर की जद में हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि सर्दी की लहर का आगाज शुमाली इलाकों से हो चुका है और इसका दायरा फैलता जा रहा है। उन्होंने बताया कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा समेत कसीम, रियाज और मशरकी रीजन में दर्ज हरारत में वाज़ेह कमी देखी जाएगी। रियाज, कसीम, हाइल और मशरकी रीजन के बाज़ इलाकों में आज भी गर्द गुबार का तूफान होगा। दूसरी तरफ माहिर मौसमियात डॉक्टर अब्दुल्ला अल मसनद ने कहा है कि सर्दी की हालिया लहर शाम और इराक से आई है। उन्होंने तवक्को जाहिर की है कि आज और कल मुतादिद इलाकों में हल्की बारिश भी होगी। दरियासना महकमा मौसमियात ने अपनी रोजाना की रिपोर्ट में कहा है कि आज मदीना मुनव्वरा शहर के अलावा यम्बो, अल रैस और अल नबा में हल्की बारिश हुई है। मज़कूरा इलाकों में ये कैफियत आज दोपहर तक जारी रही है। रिक्रूटमेंट दफातर को कंपनी में तब्दील करने की इजाजत। सऊदी वजारत इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी ने अपने साबिका फैसले को मनसूख करते हुए रिक्रूटमेंट दफातर को छोटी कंपनी में तब्दील करने की इजाजत दी है। सऊदी अखबार अक्कास के मुताबिक 2 माह कबल वजारत इफरादी क़ुव्वत ने इफरादी क़ुव्वत दरामद करने वाले इदारों पर पाबंदी आयद की थी कि इन इदारों और दफातर की कमर्शियल रजिस्ट्रेशन CR को छोटी कंपनियों में तब्दील नहीं किया जा सकता। इस हवाले से अखबार ने बताया कि इफरादी क़ुव्वत दरामद करने वाले इदारों की जानिब से मौसूल होने वाली दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया गया था, जिनमें इदारों को लिमिटेड कंपनी में तब्दील करने की दरखास्त की गई थी। अब मौसूला दरखास्तें मंजूर करते हुए कार्रवाई का अंदिया दिया गया है। इस हवाले से वजारत इफरादी क़ुव्वत में शोबा गैर मुल्की कारकुनों के उमूर के सेक्रेटरी ने वजारत के तमाम रीजनल इदारों को अहकामात जारी किए हैं, जिनमें कहा गया है कि वो रिक्रूटमेंट दफ्तरों की इंतजामिया को मुत्तला कर दें कि वो असर-ए-नौ अपने इदारों को लिमिटेड कंपनी में तब्दील कर सकते हैं। इस हवाले से इदारों से दोबारा दरखास्तें तलब की गई हैं। सोने के जेवरात की खरीदारी में सारिफ के हुकूक क्या हैं? सऊदी वजारत तिजारत ने कहा है कि सोना खरीदने वाले सारिफ का हक है कि अगर मोतियों का वजन 5% से ज्यादा हो तो बिल में उसका भी इंदराज किया जाए। अक्काज़ अखबार के मुताबिक वजारत तिजारत ने बयान में कहा है कि सोना खरीदने वाले सारिफ का यह हक है कि खरीदे गए जेवर के कैरेट, जेवर साज की अलामात का इंदराज, और अगर पुराना जेवर फरोख्त किया जा रहा हो तो ऐसी सूरत में बिल में उसका तज़किरा भी किया जाए। वजारत तिजारत
वजारत का कहना है कि दुकानदार से तफसीली बिल भी तलब किया जा सकता है, जिसमें शोरूम का नाम, उसका पता, लाइसेंस नंबर, कमर्शियल रजिस्ट्रेशन का नंबर, टेलीफोन नंबर, सौदे की तारीख, सोने का वजन, जेवर का भरपूर तारुफ और ग्राहक का नाम शामिल हो। अगर जेवर में मोती जड़े हों तो ऐसी सूरत में उनका वजन 5% से ज्यादा होने की सूरत में बिल में उसकी निशानदेही जरूरी है। बिल में कीमती पत्थर और सोने का वजन भी लिखा जाए। कीमती पत्थरों से मुराद अल्मास, याकूत, जमरद और कुदरती मोती शामिल हैं। वजारत तिजारत ने मजीद कहा है कि बिल में कीमती पत्थर का नाम, उसकी नौइयत, सनफ और उसकी उम्दगी के मयार, शक्ल, सूरत, वजन वगैरह तमाम तर तफसीलात दर्ज की जाएं। ईरान के साथ मुज़ाकिरात का नया दौर शुरू करना चाहते हैं सऊदी वज़ीर ख़ारजा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि गुज़श्ता बातचीत के अदवार में ठोस पेशरफ्त न होने के बावजूद सऊदी अरब ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकिरात का 5वां दौर शेड्यूल करना चाहता है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने म्यूनिख सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा है कि ईरान के साथ बातचीत में सऊदी अरब दिलचस्पी रखता है। उन्होंने मजीद कहा है कि अगर ईरान के साथ 2015 में होने वाला जोरी मुआहिदा बहाल हुआ तो इस इकदाम को इलाकाई खदशात दूर करने का इब्तिदाई नुक्ता समझा जाए, न कि हतमी। उन्होंने ईरान के साथ बातचीत में दिलचस्पी के मामले पर कहा है कि ईरान को भी मौजूदा बुनियादी मसाइल के हल के लिए संजीदा ख्वाहिश का इजहार करना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि नए तरीक़ाकार की तलाश के लिए संजीदा ख्वाहिश मौजूद होगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने मजीद कहा है कि अगर हमें इन नुकात पर ठोस पेशरफ्त दिखाई दी तो मफाहमत मुमकिन है। अभी तक हमें ऐसा होते दिखाई नहीं दिया। इससे कबल जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा था कि ईरान के जोरी मुआहिदे की बहाली के इम्कानात कम हो रहे हैं और ईरान के हुक्मरानों के लिए फैसले करने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा है कि अभी हमारे पास मौका है कि किसी मुआहिदे पर पहुंच सकें जिससे पाबंदियां उठने में मदद मिल सकती है, लेकिन अगर हम जल्द कामयाब न हुए तो मुज़ाकिरात के नाकाम होने का खतरा मौजूद है। उन्होंने कहा है कि ईरान की हुकूमत के पास इंतखाब का रास्ता मौजूद है और फैसला करने का वक्त आ गया है। ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने म्यूनिख कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा है कि ईरान जल्द अज जल्द एक अच्छी डील चाहता है अगर दूसरा फरीक भी सियासी फैसला करे तो। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के साथ कैदियों के तबादले का मामला इंसानी मसला है जिसका जोरी मुआहिदे से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा ये फौरी तौर पर किया जा सकता है। अमेरिका की जानिब से ईरान के साथ बिलवास्ता मुज़ाकिरात की सरबराही करने वाले रॉबर्ट माले ने कहा है कि ईरान की जानिब से 4 अमरीकी शहरियों की रिहाई तक जोरी मुआहिदे की बहाली मुमकिन नहीं है। हालिया सालों में ईरानी पासदारान इनकलाब ने दर्जनों की तादाद में दोहरी शहरियत रखने वाले ईरानियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से अक्सरियत पर जासूसी या मुल्क की सलामती से मुतालिक इल्जामात आयद हैं। कोरोना के 1013 मरीजों का इंदराज, 2000 से ज्यादा शिफायाब। सऊदी अरब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1013 नए मरीजों का इंदराज हुआ है जबकि 2136 शिफायाब हुए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 2 मरीज हलाक हुए हैं जबकि 832 की हालत नाजुक है। वजारत ने कहा है कि मरीजों की कुल तादाद 7,39,344 हो गई है। शिफायाबी हासिल करने वाले 7,11,556 हैं जबकि हलाक शुदगान 8,984 हो गए हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।